करतूतों का नतीजा। मना किया था मैंने तुम्हें, लड़का सही नहीं है, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी है। देखो क्या किया तुमने ये। आपने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी है। तुमने क्या सोचा है फिर फैमिली बढ़ाने के बारे में? क्या मतलब? देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशात तुमसे ही वाबस्ता है ना। और हमारे ख्वाबों में ख्वाब ये भी है कि तुम्हारे बच्चों को हम अपनी गोदों में खिलाएं। हाँ, तो इस पर मैं क्या कर सकती हूँ अम्मी? ये तो अल्लाह के काम है। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन इंसान को हीला तो करता है ना। अब इतने दिन हो गए बेटा, कोई खुशखबरी नहीं आई है, तो कम से कम डॉक्टर से मशवरा कर लो। ओहो अम्मी, अभी इतनी देर कहाँ हुई है कि हम डॉक्टर के चक्कर काटें। और वैसे भी बच्चों की झंझट में अभी नहीं पड़ना हमने। बेटा, तुम्हारे अब्बू की और मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है, और हम मरने से पहले तुम्हारी गोद हरी देखना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ताकि मरने से पहले ये इत्मीनान हो कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। फारा बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रही? खामोश क्यों हो गई हो? मैं क्या जवाब दूं अम्मी? आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं बात करती हूँ विकी से, कुछ प्लान करते हैं हम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो? मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, और अभी भी जो कर रही हूँ ना, वो ठीक कर रही हूँ। ठीक कह रही हो, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनके साथ केव कर रहे हैं फिर? आज तक पता चला, जो अभी पता चलेगा। और वैसे ही मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं विकी। बात तो ठीक कह रही हो, जहाँ तक अब्बू की बात है इतना मसला नहीं, मगर तुम्हारी अम्मी, उनकी आंखों में तो जैसे एक्सरे मशीन लगी हुई है, अंदर तक देखती हैं। अरे देखती हैं तो देखती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके देखने से कुछ भी। टेक लगा के बैठो ना बेटा, सही तरह से लग जाए, मसाज हो जाए। फारा, देखो अपने करतूतों का नतीजा। मना किया था मैंने तुम्हें, लड़का सही नहीं है, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी है। देखो क्या किया तुमने ये। आपने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी है। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आपा घर छोड़ के गई है, तुम्हारी वजह से बात सोनिया जाने के सब बर्बाद कर दिया तुमने सब। बिलाल साहब, मैं ना तो आपको सलामती भेजूंगा और ना ही आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि आपको ना तो अब कोई दुआ बचा सकती है और ना ही कोई दवा। ये सब कुछ जो आपके सामने है, आपके और आपकी बेटी के अमालों का नतीजा है। हाँ, मैंने झूठ बोला, आपके साथ भी और आपकी बद किरदार लड़की के साथ भी। और जहाँ तक बात है आपकी बेटी के किरदार की, तो ये कुछ सबूत हैं। मुझसे पहले भी कई लड़के इसकी ज़िंदगी में थे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये अब सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रहेगी। कई बॉयफ्रेंड्स होंगे इसके, और आगे जाकर भी कई बना सकती है। इसलिए मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। तलाकनामा इनके कागजात के साथ ही है। अब्बू,
अब्बू क्या हुआ आपको? प्लीज कुछ बोले अब्बू। अब्बू सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया आप लोगों ने। फारा, तुमने अम्मी 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 उठे, क्या हो गया आपको? अम्मी अब्बू अब्बू आपका क्या हो गया? अम्मी प्लीज अम्मी। अब तक तो प्रॉपर्टी नाम कर देनी चाहिए थी अब्बू को, भूल गए मुझे लगता है। अरे तो याद दिलाओ ना, टाइम जाया हो रहा है। अम्मा को लगता है ये घर उनका है, मार्ट उनकी है, और हम उनके ऊपर बोझ बन के रह जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम। अब्बू से बात करती हूँ मैं, उनसे कहती हूँ जल्दी जल्दी ये काम कर ही दें। अरे जल्दी करो, और याद रखना बहुत तरीके से स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। गुड कॉप बैड कॉप, तुम पड्डा डालोगी, मैं सॉल्व कराऊंगा। फारा, फारा होश में आओ, अक्ल से काम लो। क्या बातें कर रही हो? किससे हिस्सा मांग रही हो? उस बाप पे शक कर रही हो तुम, जिसने हर हालात में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसने अपनी खानदानी बीवी को तलाक दे दी, अपने उस बेटे को घर से निकाल दिया जिसने आज तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाया। आज तुम उसी के सामने तन कर खड़ी हो, और किसके लिए? उस विकी के लिए जिसे मिले हुए तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हैं। और वैसे भी बच्चों की झंझट में अभी नहीं पड़ना हमने। बेटा, तुम्हारे अब्बू की और मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही है, और हम मरने से पहले तुम्हारी गोद हरी देखना चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ताकि मरने से पहले ये इत्मीनान हो कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक़ है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता।